हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। चाहता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आपके दिन बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे। मैं इस दफ़ा गर्मियों के दिन नहीं बोल रहा क्योंकि अभी गर्मियाँ कुछ कम हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बारिश हो रही हैं और बारिश वाला मौसम है, तो इस वजह से गर्मियाँ बहुत ही कम हो चुकी हैं। तो आप सबको पता होगा कि माह मुहर्रमुल हराम चल रहा है और ये गमगीन दिन है, गम वाले दिन है। हमारे आका तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ दूसरे जो शहदा हैं उनको करबला के मैदान में शहीद किया गया था। तो ये बिल्कुल गम वाले दिन हैं और मैं चाहता हूँ कि इन दिनों में मैं आपके साथ रहूँ और आपको दिखाऊँ कि हम फ़िक़्ह जाफ़रिया वाले मतलब अहले तशय्युअ वाले कि क्या क्या करते हैं और किस किस तरह से अपनी इबादतें करते हैं। वैसे तो सबको पता होगा कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो बहरहाल अभी तो मैं हूँ अपनी ऑफिस में, इंशाल्लाह यहाँ पे काम का निपटाएं, फिर चलते हैं घर के बाद फिर चलेंगे हम मजलिस में। मजलिस के बाद इंशाल्लाह आज है जुलूस, तो आपको लेकर चलेंगे जुलूस में। आज वैसे है छोटा जुलूस, लेकिन ये है कि दिनों के हिसाब से जुलूस चलते रहते हैं। फर्स्ट मुहर्रम से शुरू होते हैं, फिर चलते रहते हैं और आज है पाँचवां मुहर्रम। मैंने पहले ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने आज से स्टार्ट किया है। तो आज पाँचवां मुहर्रम है और पाँचवें मुहर्रम का जुलूस मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर सातवें मुहर्रम का जुलूस आपको दिखाऊंगा, फिर आठवें का, फिर नौवें, फिर 10वें। इंशाल्लाह ये सारे जो भी जुलूस होंगे वो आपको मैं सारे दिखाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि हम आज़ादारी कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो यहीं पर ही मौजूद रहिएगा और तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। फिर मैं इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर के बाद मुलाकात करता हूँ, यहाँ से काम कर देता हूँ, उसके बाद मिलते हैं हम। सो गाइस, मैं घर आ चुका हूँ, बल्कि आ नहीं चुका, मैं आ गया था, लेकिन ये था कि मैं सो गया था, बहुत थका हुआ था, नींद लगी थी। मैं आते साथ ही सो गया था, अभी मैं उठा हूँ तो फ्रेश हुआ हूँ। अब यह है कि एक काम है वो निपटा के आता हूँ, उसके बाद शावर लेते हैं और फिर चलते हैं हम मजलिस में। मजलिस के बाद मैंने आपको बताया था कि आज जुलूस है, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं वहाँ पर। पहले मजलिस में मुलाकात करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जुलूस में आपसे मुलाकात करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जुलूस कैसे निकलता है और क्या होता है फर्दर। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं जुलूस में। Gampang nih. Jaga mesti. Jaga.
है। और जुलूस के क्लिप्स मैंने आपको दिखा दिए हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपने देखा होगा आज़ादारी कैसे होती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह में उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। बस अब यहाँ से जुलूस जैसे ख़त्म होगा उसके बाद इमाम बरगाह पे न्याज़ है, न्याज़ के बाद फिर चलेंगे घर। अब जैसे इमाम बरगाह पहुँचते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं वहाँ पर। तो गाइस फाइनली मैं अभी आके घर पहुँचा हूँ। जुलूस अज़ा अपने इख्तिताम पे पहुँचा और मैं घर आ गया हूँ। अब जैसे कि आपने देखा जुलूस में दो चीज़ें होती हैं, एक जुलजना और दूसरी आज़ादारी। ये दो चीज़ें जुलूस के साथ साथ होती हैं और साथ साथ चलती रहती हैं। वैसे जुलजना जो थे वो आपने देखा होगा कि कोई 5-6 जुलजना थे, क्योंकि ये जुलूस थोड़ा छोटा जुलूस था। तो ये जो 5-6 जुलजना थे ये किसी भी एक इमाम बरगाह या किसी भी एक कबीले के नहीं थे। ये 5 जो जुलजना थे ये मुख्तलिफ इमाम बरगाहों के थे। जैसे हमारे ठट्टा में आज़ादारी के हिसाब से बहुत सारी इमाम बरगाहें होती हैं। हर जगह पे ऐसे ही होता है, कहीं पे 10 इमाम बरगाहें हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 20 हैं। ऐसे हर जगह पे मुख्तलिफ इमाम बरगाह होती हैं। तो यहाँ पे जो भी मरकज़ी इमाम बरगाह हैं उन सब के जुलजनाज़ हैं, तो वो सब आते हैं फिर जुलूस में शरीक होते हैं। मतलब वो सारे लोग जो हैं वो अपने जुलजना के साथ आते हैं और जुलूस में शरीक होते हैं। अब ये मरकज़ी जुलूस था आज का शुक्र इमाम बरगाह का, जो हमारी मरकज़ी इमाम बरगाह यहाँ की जो कदीम इमाम बरगाह जो यहाँ पर 300 साल से है। क्योंकि हमारा जो ख़ानदान है शुक्र ख़ानदान वो 300 साल पहले ईरान से यहाँ पाकिस्तान आया था। और तब तो पाकिस्तान नहीं था, तब था सिंध में वो आया था। तब से ये कदीम इमाम बरगाह है और यहाँ पे आज़ादारियाँ चलती रहती हैं। तो ये उनका आज जुलूस था और इस जुलूस में हमने भी शिरकत की और आपको भी दिखाया जुलजना और आज़ादारी जो भी था वो आपको मैंने पूरी चीज़ दिखाई है। जुलजना जो थे वो आपने देखा हमारे लिए ये आप बोल सकते हैं कि एक पाक चीज़ है, क्योंकि हमने उसको मुंसलिक किया है इमाम हुसैन की ज़ात से कि इमाम हुसैन या उनके सहाबा जो भी थे करबला के मैदान में वो जिस घोड़े पे सवार थे उसको जुलजना बोलते थे, इमाम हुसैन के घोड़े को जुलजना बोलते थे। तो इसलिए हम इस चीज़ की तहे दिल से इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, क्योंकि उसको इमाम हुसैन से मुंसलिक किया गया है उनके जुलजना से। तो ये वो घोड़ा होता है जिस पे कोई सवारी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। पूरे साल में ये जुलूस अज़ा में ही निकलते हैं, इनको सजाया जाता है, संवारा जाता है और इसको जुलूस में लेकर जाया जाता है और सब इसका एहतराम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आगे दूसरे भी व्लॉग्स आएंगे इसी आज़ादारी के हवाले से, जुलूस के हवाले से। तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।